छू दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना, चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना, फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना, फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना, दे रूह से अपनी सामर्थ से, तुमको मैं अपने छुपा, मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, दे रूह से अपनी सामर्थ से, तुमको मैं अपने छुपा, मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं, दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं, बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं, दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं, अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा, अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा, दे रूह से अपनी सामर्थ से, तुमको मैं अपने छुपा, मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना।
शालोम शालोम और शालोम। सचमुच में जैसा कि अभी आलेख आपने गाया, थैंक यू सो मच। यही प्रार्थना परमेश्वर के सेवकों की जो पहली शताब्दी में होती होगी, यही उनकी डिजायर होती होगी। इसलिए वो हर दिन प्रभु की आवाज सुनकर आगे बढ़ रहे थे। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो 16वें अध्याय में हमने देखा कि फिलिप्पी में जहां यहूदी बहुत कम थे, आराधनालय भी नहीं था, नदी के किनारे उन्होंने अद्भुत रीति से जो कुछ लोग वहां पर इकट्ठा थे, यहूदी लोग, उनमें दूसरी स्त्रियां भी थी और लोग भी थे, जिसमें कि लुदिया ने अपने जीवन को दिया। और वो एक ऐसा स्थान बन गई, उसका मन प्रभु ने खोला, उसने, और उसके बाद जब मन उसका खुल गया प्रभु के लिए, तो उसका मन इन चेलों के लिए भी खुल गया जो सेवक थे, और उसका घर भी खुल गया। सचमुच में प्रभु का धन्यवाद हो। और हम देखते हैं कि बहुत आसान नहीं था कि अब चलो बस काम हो गया, परंतु उन्होंने बहुत बहुत मुश्किलों का सामना हर दिन करते थे। और हम देखते हैं किस प्रकार से वो भावी कहलाने वाली दुष्ट आत्मा जब निकल गई तो लोग जो थे वो गुस्सा हो गए और उनको जो है जेल में डाल दिया। अब वहां पर भी प्रभु ने अद्भुत काम किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुड़कुड़ाए नहीं, उन्होंने श्राप नहीं दिया रोमी लोगों को या यहूदी लोगों को, परंतु वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे और स्तुति कर रहे थे। और उससे नेव हिल गई पूरी तरह से। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने वहां पर एक अद्भुत काम किया और भूकंप आ गया। जहां पर प्रभु के लोग प्रार्थना करने लगते हैं, वहां पर जो है वो पृथ्वी पर शैतान के राज्य में भूकंप आ जाता है। हम लोग इस चीज को पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य में भी 8वें अध्याय में भी पढ़ते हैं कि जब पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं स्वर्ग पर पहुंची तो स्वर्गदूतों ने किस प्रकार से परमेश्वर के अंगारों को जो उसके पैर के नीचे थे उस बोल में जिसमें कि प्रार्थनाएं थी और धूप था, उसमें डाल दिया और वो पृथ्वी पर उंडेल दिया। और जब वो पृथ्वी पर उंडेला गया तो एक बड़ा भूकंप आया, बहुत ही एक हलचल मच गई। तो उस प्रकार से जब हमारी प्रार्थनाएं, हमारी आराधना ऊपर जाती है धूप के रूप में, अभी तो हम लोग धूप नहीं जलाते हैं, परंतु हमारी प्रार्थनाएं और हमारे आराधना ही धूप के रूप में जाती है और उसमें अंगारों का जब होकर नीचे आती है और पृथ्वी पर उंडेली जाती है, और तब जो है यहाँ पर भूकंप आते हैं। और यही चीज हम यहाँ पर देखते हैं। अब ये होता है कि ये लोग जब वहां से भगाए गए, मतलब एक तरह से विश्राम पाया, सब काम हुआ, परंतु आगे उनको जाना था। और फिर 17वें अध्याय में हम देखते हैं कि यहाँ पर थुसलिनिके और बीरिया जगहों पर वहां वो लोगों ने प्रचार किया। तो थिस्सलुनीके में जिस प्रकार से यहाँ पर पहला पद में लिखा है, फिर वे अम्फिपुलिस और अपुल्लोनिया होकर, ये सब जगहों से होकर, और जब ये होकर लिखा है जहां जहां, वहां पर भी प्रचार होता गया। थिस्सलुनीके में आए, यहाँ यहूदियों का एक आराधनालय था। यहाँ पर जो था थिस्सलुनीकियों में जो यहूदी थे वो अधिक थे और उनके आराधनालय भी था। और पौलुस क्या करता था, सबसे पहले जाकर आराधनालयों में यहूदियों के बीच में जाकर प्रचार करता था। और जब उनके बीच में प्रचार कर रहा है तो बहुत ही वो केयरफुल है कि वो क्या बोल रहा है और किस दिन वो आराधना के लिए जा रहा है। यहाँ पर दूसरे पद में लिखा है, पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 शब्द के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद करता। 3 शब्द के दिन जाता था, क्योंकि वो लोग उस समय शब्द के ही दिन आराधना करते थे। उसने जाकर ये नहीं कहा कि भाई अब ये रीति रिवाज बंद करो
अब जो है प्रभु ने सब्त का दिन पूरा कर दिया, अब शब्द मनाने की जरूरत नहीं है, अब जो है हम लोग संडे को ही आराधना करेंगे। आप लोग गलत करो, दिन और कैसे करना है ये सब उसने उन लोग को नहीं सिखाया जाति साथ, परंतु उसने शब्द के दिन गया, 3 शब्द के दिन गया। इसका अर्थ है कि लोग उसकी बात को सुन रहे थे, यहूदी लोग उसकी बात को सुन रहे थे, और किसी किसी के अंदर काम भी हो रहा होगा, क्योंकि हर एक जन तो नहीं सुन के मानता, परंतु जो है बहुत से लोग उसके बाद थिस्सलुनीके में प्रभु के पास आए होंगे, मैं विश्वास करती हूँ। और वो उसने जाकर जो है था 3 दिन वाद विवाद किया, और तीसरे पद में लिखा है और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता रहा। वो वचन लेता प्रभु यीशु मसीहा के बारे में जो लिखा था और उनको बताता था कि ये, उसने तुरंत जो है जाकर ये नहीं कहा कि यीशु मसीह ही मसीहा था। उसने क्या कहा? उसने कहा उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुओं में से जी उठना अवश्य था। ये बातें ये लोग जानते थे कि मसीहा आएगा और दुख उठाएगा और जीवित हो जाएगा, परंतु इसको बहुत डिफरेंट तरीके से वो मतलब कि उसका अनुवाद करते थे या उसको समझते थे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो उसने कहा कि मसीह, ये जो शब्द यहाँ पर है तीसरे पद में मसीह, यहाँ पर जो इसका शब्द जो ओरिजिनल भाषा में है वो है मसीहा, और वो उसका अर्थ था गॉड अनॉइंटेड सर्वेंट, अभिषिक्त दास। और ये टर्म जो था वो सब जानते थे कि अभिषिक्त दास, वो जानते थे कि वो अभिषिक्त दास होगा। तो उसने वही वर्ड यूज किया यीशु मसीह के लिए, और फिर उसने ये बताया कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुए में से जीवित होना आवश्यक है। तो वो डिटरनॉमी उसका 21 का 22 और 23 जानते थे, जहां पर कि मैं चाहती हूँ कि हम स्मिता आप पढ़ दीजिए व्यवस्था विवरण 21 का 22 और 23। परमेश्वर द्वारा श्रापित, वो जानते थे कि जो काट पर लटकाया जाता है। बहन पढ़ दीजिए जी। फिर यदि किसी से प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वह मार डाला जाए, तो तू उसके शव को वृक्ष पे लटका दे, तो वह शव रात को वृक्ष पे टंगा न रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से शापित ठहरता है। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके देता है, उसकी भूमि को अशुद्ध न करना। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर एक बात लिखा है कि जो श्रापित करने के लिए उसको पेड़ पे लटकाना, लकड़ी पर लटकाना, और लकड़ी जो है वो क्रूस को दिखाती है, और वो परमेश्वर के द्वारा श्रापित किया जाएगा। तो उसको ये जो दुख उठाना जो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेरितों के काम में, ये वही टर्म है कि उसको पेड़ पे लटकाया जाए, उसको लकड़ी पर लटकाया जाए, उसको मतलब और जगहों पर और भी ज्यादा क्लियर लिखा हुआ है, और ये चीज वो लोग जानते थे। तो वो क्या कर रहा था, उन स्थलों को निकालता था 3 शब्द के दिन निकालता रहा और उनको बताता रहा, निकालता रहा और उनको बताता रहा, और ये नहीं बता रहा था कि जिस मसीह का मैं प्रचार कर रहा हूं वो यही है। अभी तक 3 शब्द के दिन तक वो करता रहा, बड़े धीरज के साथ उसने बताया, नहीं तो वो लोग पहली बार में उसको मार के भगा देते। तो हम देखते हैं कि उसने कोई लंबा उस समय भाषण नहीं दिया, परंतु परमेश्वर के वचन को समझाता रहा। जैसे हम देखते हैं भजन संहिता 22 का 16, ये जो आपके सामने अभी मैं पढ़ रही हूँ, वो वहां यहाँ लिखा नहीं है, परंतु कहाँ से वो प्रभु के बारे में बता रहा होगा, तो एज्यूम किया जाता है कि भजन संहिता 22 का 16 पढ़ दीजिए बहन।
और हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो बातें सब पूरी हुई यीशु मसीह में। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। जी हाँ, तो बिल्कुल जो पिक्चर है यहाँ पर कि वो प्रभु जो है बता रहा है कि किस प्रकार से मसीहा के लिए लिखा, और लोग बड़े आराम से सुन रहे थे क्योंकि वो सचमुच में सिर्फ मसीहा के बारे में बता रहा था। फिर हम देखते हैं कि यशाया 53 का 4 और 5 हम देखते हैं 700 साल पहले ये भविष्यवाणी प्रभु के होने से हुई और वो उनके सामने पूरी हुई। तो बहन पढ़ दीजिए यशाया 53 का 4 और से 6 और फिर 12वीं आयत पढ़ दीजिए साथ में। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। अब 6वीं आयत, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधम का बोझ उसी पर लाद दिया। अब 11वीं आयत पढ़नी आंटी। 12 ओके। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। जी हाँ, तो ये सब बातें वो 3 शब्द के दिन तक यही तो बताता रहा होगा कि ये मसीहा आएगा, वो ऐसा होगा, ऐसा ऐसा उसके साथ होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और ये परमेश्वर का अभिषिक्त होगा, ये जो है दुख उठाएगा, ये क्रूस पर लकड़ी पर लटकाया जाएगा, पेड़ पर लटकाया जाएगा और उसको रात में उसको उतार लिया जाएगा, रात भर उसको नहीं वो किया जाता, ये श्रापित होगा। ये सारी चीजें वो जानते थे और बार बार दोहराते थे और यही बात उसने दोहराई। परंतु हम देखते हैं कि कब उन लोगों को बड़ा गुस्सा आया, और वो ये था कि हम 3 पद में ही देख रहे हैं, और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुओं में से जी उठना अवश्य था, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं मसीह है। ये जब शब्द बोला उसने, 3 सप्ताह बीत गए, 3 शब्द के दिन बीत गए, और 3 शब्द के दिन ऐसा नहीं कि सिर्फ शब्द के दिन ही वो जाके आराधनालय में बैठता होगा। वो लोग 9 बजे बैठते थे, फिर 12 बजे बैठते थे, फिर 3 बजे बैठते थे। हर बार इन लोगों की प्रार्थनाएं होती थी और ये अपनी रीति के अनुसार वहां जाता होगा। वहां पर हर रोज कोई लोग उसको अपने घर भी बुलाते होंगे और वो बड़े आराम से उनको बता रहा था। पर जिस दिन उसने जो है बताया कि ये जो मसीह है उसकी कथा मैं सुना रहा हूं, तब 4th वर्ष में क्या होता है कि 2 प्रकार के लोग की प्रतिक्रिया होती है, और इस समय बहुत से गैर यहूदी भी वहां पर उसकी सुनते थे। इसका मतलब है कि वो आराधनालय के बाहर भी जो था वो प्रचार कर रहा था। उनमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुतों ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सिलास के साथ मिल गए। ये गैर यहूदी लोग जिनको कि वो ये 3 सप्ताह हो गए थे थिस्सलुनीकियों में, और वो प्रचार कर रहा था, और वो मुझे लगता है डे एंड नाइट लगा होगा। पर उस समय तक वो सिर्फ मसीहा के बारे में बता रहा था, और फिर उसने जब ये बताया कि यही जो मसीह जिसकी कथा मैं सुना रहा हूं वो यीशु मसीह है, जिसने मुझे दर्शन दिया, जिसने मुझसे कहा कि तू मुझे क्यों सताता, सारी बातें वो हर जगह अपनी गवाही भी देता था।
और उसके साथ जो था तिमुथियुस था, सिलास था और लूका भी था। ये लोग सब साथ में चल रहे थे। फिर हम देखते हैं कि पांचवें पद में क्या होता है, परंतु यहूदियों ने डाह से भरकर बाजारू लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने अपने साथ में ले लिया और भीड़ इकट्ठी करके नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाए। ये यासोन जो है वो एक विश्वासी होगा, उसके घर में ये लोग रह रहे होंगे और जिसके घर में लोग सेवक लोग रहते थे वहां पर भी एक बड़ी समस्या आ गई। उन्होंने वहां ना पाकर वे चिल्लाते हुए यासोन और मतलब यासोन ने उनको जल्दी से कह दिया हुआ कि तुम निकलो यहाँ से, और भाइयों को नगर में हाकिमों के सामने खींच कर लाए। यासोन को जिसके घर में थे उसी को लाए और क्या कहने लगे, ये जिन्होंने जगत को उलट पुलट कर दिया है यहां भी आ गए हैं। यासोन ने उन्हें अपने यहां उतारा है। ये सब के सब कहते हैं यीशु राजा है, कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते। यहां देखिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये वो लोग हैं जो कि पूरे जगत को उलट पुलट कर दिया है। हालेलुया। बहुत साल नहीं बीते थे अभी, परंतु उस समय जो प्रभु का काम हुआ उलट पुलट का, प्रभु आज हमसे यही चाहता है कि हम भी इस प्रकार से सारी दुनिया जान जाए। यहाँ एक स्त्री रहती है, यहाँ एक पुरुष रहता है, यहाँ एक परिवार रहता है, या यहाँ इस घर में यासोन के समान यहाँ पर उन लोगों को शरण मिलती है जो कि ये कथा सुनाते हैं यीशु मसीह की। तो हम देखते हैं कि इन लोगों ने बड़े ही इत्मीनान से पूरा वचन, क्योंकि उनको पता था कि जब वो ये कहेंगे कि जिसको मैं मानता हूं अपनी गवाही देंगे और उस यीशु मसीह के बारे में बताएंगे, तो यहूदी लोग जो होंगे वो जो होंगे वो क्रोधित हो जाएंगे, हमें वचन सुनाने नहीं देंगे। तो इससे पहले कि वो हमसे क्रोधित हो, 3 हफ्ते में बड़े आराम से उसने कई गैर यहूदियों को प्रभु में ले आया थिस्सलुनीकियों में, और फिर उसके बाद और कई यहूदी भी आए होंगे। और ये लोग वो लोग थे जो जगत को उलट पुलट कर रहे थे। आइए हमारे लिए भी ये गवाही हो जाए। ये कठिन है वचन सुनाना, और आश्चर्यकर्म भी हो रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। हम लोग प्रेरितों की पुस्तक इसीलिए पढ़ रहे हैं कि ये हमको उत्साहित कर सके ऐसे टाइम पर जब हमको डराया जाता है कि ये ना करो। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बैल मुझे मार वाली बात करें, है ना, परंतु हम जो चीजें, जो रास्ते खुले हुए हैं उनको हम इस्तेमाल करें और हम जगत को उलट पुलट कर दें। स्कॉटलैंड में जब जागृति आई तो जो जर्नलिस्ट थे वो एक जर्नलिस्ट जो था वो स्कॉटलैंड गया। उस समय स्कॉटलैंड जो था वो इंग्लैंड का ही भाग था। तो गया और उसने कहा एक जो चौराहे पर खड़े रहते हैं सिपाही, ट्रैफिक पुलिस जो थी उसमें से एक था, और उसने कहा कि सर रिवाइवल कहाँ आई है? स्कॉटलैंड में हम सुन रहे हैं कि रिवाइवल आ गई, कहाँ आई है? तो उसने कहा मेरे जीवन में आई है, और उसने अपनी गवाही बताई। और उसने कहा यहाँ पर इतने सारे जो थे वो जेल खाने थे, बहुत बहुत जगहों के ऊपर हम इस बात को देखते हैं। एक जगह है काले करके, वहां पर भी जब जागृति आई तो सारे जितने भी जेल खाने थे उनको कन्वर्ट करना पड़ा वृद्ध आश्रम के रूप में या पुस्तकालय के रूप में। उन्होंने कहा अब हम लोग को जरूरत ही नहीं है कि हम किसी प्रिजनर को रखें, कोई यहाँ पे अपराध नहीं होता है। ये गवाही काश करके हमारे द्वारा हो रहा है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल निल है, परंतु
स्लो है। और उस समय तो सारी दुनिया जान गई थी कि ये उलट पुलट करने वाले लोग हैं। और उसका हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु ने वहां पर कार्य किया। अब हम जब आते हैं आगे तो हम देखते हैं कि उन लोगों को जब वहां से जब यहूदियों ने जो वचन को जानने वाले थे उन्होंने विरोध किया, तब वो लोग जो थे 8वें पद में लिखा, उन्होंने लोगों को और नगर के हाकिमों को ये सुनाकर घबरा दिया, इसलिए उन्होंने यासोन और बाकी लोगों से मुचकला लेकर उन्हें छोड़ दिया। परंतु अब क्या हुआ भाइयों ने, हम 10वें पद में पढ़ते हैं, भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बीरिया भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। अरे भैया थोड़ी देर तो आराम कर लेते हैं। आराधनालय जाने का टाइम जो था सुबह 9 बजे था और ये लोग रात भर ट्रैवल किया होगा, पैदल पैदल गए होंगे या हमें नहीं मालूम गधे पर गए होंगे या घोड़े पर गए होंगे, परंतु उस समय पैदल ही जाते थे। ये जगह जो थी वो 45 मील दूर थी, 45 मील दूर थी थिस्सलुनीकियों से बीरिया, और बीरिया को पहुंचा दिया इन लोगों ने। ये लोग तो थिस्सलुनीकियों के यहूदियों से भले थे। वहां जो थिस्सलुनीकियों में यहूदी थे जो वचन को जानने वाले थे, परंतु वचन को अध्ययन करने वाले नहीं थे, वचन पर मनन करने वाले नहीं थे। इसलिए उनको परमेश्वर का वचन जो जब बताया जाता था तो उनके नहीं चित्त पर चढ़ता था, परंतु अन्य जाति लोग जान रहे थे और कुछ यहूदी भी जरूर से जानते होंगे कि ये सही कह रहे हैं। और हम देखते हैं कि वहां पर थिस्सलुनीकियों के जो यहूदी थे वो भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन को ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि वे ये बातें यूं ही है कि नहीं। जब सिलास और पौलुस बताते थे इस जगह के ऊपर बीरिया में, तो लोग दिन भर सुनते थे, फिर घर में जाकर रात में जाकर वो बड़े बड़े स्क्रॉल निकालते होंगे जो कि वचन जिन पे लिख के रखते थे। और ये हमारी तरह बड़ी आसान बाइबल नहीं थी और थम से लगा हुआ नहीं था कि थम से हम लोग यूहन्ना निकाल लेते फटाक से ना, तो वैसा नहीं था। परंतु वो लोग मेहनत करते थे कि जो ये सिलास और पौलुस कह रहे हैं वो वचन में लिखा है कि नहीं लिखा है। हाँ निकालते होंगे हैं, और वो वही चीजें तो बताता होगा कि किस प्रकार से भजन संहिता में लिखा है, किस तरह से यशाया में लिखा है, किस तरह से डिटोनॉमी में लिखा है, किस तरह से अभिषिक्त भक्त के दास के लिए लिखा है, किस तरह से श्रापित यीशु मसीह होगा उसके लिए लिखा है। वो घर जाकर तुरंत निकालते और पढ़ते थे। ये था दोनों में अंतर। इसलिए जो था जो बीरिया के यहूदी और थिस्सलुनीकियों के यहूदी अलग थे। तो वो लोग, क्योंकि वो लोग बड़ी लालसा थी। कई बार जब हम लोग वचन को जानते तो हैं परंतु मनन नहीं करते हैं, हम अपना माइंड ओपन नहीं करते हैं कि हम देखें तो कि जो बताया जा रहा है वो सही है कि नहीं है, तो हम लोग जो है उसके ऊपर चित्त नहीं लगा सकते। हमारे जीवन में वो जो सामर्थ है वचन की वो काम नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर हम एक दोनों के बीच में एक बात देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 1:18 में जैसे लिखा हुआ है कि पढ़ दीजिए बहन, अच्छा रहेगा मैं सोचती हूँ। जी हाँ, पहला कुरिन्थियों 1:18। जब कभी भी लोग आपकी बात ना सुने तो आप समझ जाइए कि वो क्रूस के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, मूर्खता समझ रहे हैं। जी पढ़ दीजिए। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है
परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हाँ जी हाँ। तो यहाँ के लोगों ने जाकर क्रूस के बारे में पढ़ा होगा और जो पौलुस ने बताया होगा वो सुना होगा और उस क्रूस की कथा के ऊपर विश्वास किया। और थिस्सलुनीकियों के उन्होंने सुना तो जब तक वो ये बोलता रहा कि हाँ ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, परंतु जहां उसने ये कहा कि ये हो गया है और इसी यीशु मसीह ने मुझे जो है वो मुझे गवाही है उस मेरे पास, मुझको दर्शन दे के बताया है कि मैं ही वो मसीहा हूं और मेरे साथ ये हुआ, तब वो लोग जो थे वो उन लोगों ने जो ना मानने वाले थे उन्होंने कहा अरे मूर्खता है। और जो मानने वाले यहूदी थे, एक ही जाति के लोग हैं परंतु वो अलग अलग है। सो आइए हम भी अपने जीवन में, मैं इन दिनों में एक चीज बहुत ज्यादा सीख रही हूँ कि हम जो वचन जैसे प्रचार करते हैं, जो वचन हम सुनते हैं उसके अंदर घुस जाओ, उसको दिनों रात उसको मनन करो। यही है यहोशू से जो प्रभु ने कहा कि दिन और रात इस व्यवस्था की पुस्तक से अपना चित्त ना हटाना। इसी बात के लिए भजन संहिता 1 में लिखा है कि जो धन्य वे लोग जो यहोवा की व्यवस्था पर दिन और रात मनन करते हैं, वो उस नाली के समान, उस वृक्ष के समान है जो कि बहती हुई नाली के किनारे लगा हुआ है। आइए हम इस बात का आज प्रार्थना करें कि प्रभु हमारा मन जो है बीरियन जो नगर था, बीरियन विश्वासी थे उनके समान हो जाए, और हमारा मन जो है हम प्रार्थना करें कि सारे विरोध के साथ भी जो सत्य को है बड़े अच्छे से बता सके। हम पौलुस को बहुत सुंदर तरीके से देख रहे हैं कि किस तरह से वो वचन को बता रहा है, बहुत ही सतर्कता से, परंतु जब वो खुलासा करता है तब 2 प्रकार के लोग हर जगह है। हमारे सामने भी 2 प्रकार के लोग हैं, एक ही परिवार में 2 प्रकार के लोग हैं। तो चिंता ना करें, जो प्रभु ने हमसे कहा है उसको हम करते रहें। प्रभु का धन्यवाद हो सब बातों के लिए। हम प्रार्थना करेंगे कि चाहे कितनी भी मुश्किलें हैं परंतु सुसमाचार सुनाया जाए, और हम जो विश्वासी हैं, हम उस वचन को सुने और इस बात को स्मरण रखें हमेशा कि 100% लोग आपकी बात को नहीं मानेंगे, पर शायद कहीं कहीं पर सिर्फ 10% लोग ही माने, परंतु प्रभु हमसे चाहता है कि हम बहुत ही सतर्कता से वचन को सुनाते रहे। आइए हमारे बीच में जो भी जिसके भी मन में आ रहा है कि वो प्रार्थना करे इन सब बातों के लिए, ये समय होगा कि आप प्रार्थना करें। हम अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमको उलट पुलट करने वाला बना दे, और जब मुर्दे जलाए जाएंगे, जब परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा लोग जो है वो प्रभु के वचन को सुनेंगे, तो हम भी अपने शहर को उलट पुलट करने वाले हो जाएंगे। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु यीशु। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए जो आपने दिखाया प्रभु, ये सुंदर जीवन आपने दिया प्रभु। हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं प्रभु, आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं ये सुंदर वक्त जो आपने दिया है कि प्रभु हम लोग मिलकर आपके चरणों में आते हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु। संसार की हर एक प्रकार की प्रभु जी जो भी बातें हैं उनको दूर रखते हुए प्रभु, जब हम आपके वचन की सत्यता को सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं प्रभु, आपसे आपकी स्वर्गीय ज्ञान और बुद्धि मांगते हैं प्रभु, आप हमारा मार्गदर्शन करें ताकि प्रभु हम जिस भी स्थिति में हो, कहीं पर भी क्यों ना हो प्रभु जी, हम लोग प्रभु आपके वचनों को समय के साथ प्रभु दूसरों को बांटने वाले हो सके प्रभु। हमें सतर्क रहने की जरूरत है प्रभु, और प्रभु हमें अपने पवित्र लहू के बाड़े से बांधे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं हमारे जितने भी मिशनरी भाई बहन हैं, जहाँ कहीं भी वो लोग आपके वचन को फैलाते हैं प्रभु, बहुत दुख और कष्ट में है वो लोग प्रभु,
बहुत जगह हम लोग देखते हैं जो इंटीरियर प्लेसेस में जाते हैं वो लोग, और प्रभु आपकी सुरक्षा प्रभु जी हम उनके लिए मांगते हैं प्रभु। बहुत सारे मिशनरीज को हमने देखा जो वचन का प्रचार फैलाते हैं और उन पर बहुत सारी ताड़नाएं होती हैं, लेकिन प्रभु बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने प्रभु आपको प्रभु जी इनकार नहीं किया। और प्रभु जी हम उनके जीवन में आपकी आशीषों को हमने देखा है प्रभु। पिता परमेश्वर आप हमेशा अपने बच्चों के लिए खड़े रहते हैं प्रभु। रास्ता आसान नहीं, लेकिन प्रभु जी आपके साथ हर एक चीजें प्रभु आसान हो जाती हैं प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम लोग मनुष्य हैं प्रभु, हम लोग गलतियां करते हैं, गलत बातों को बोल सकते हैं, लेकिन आपसे विनती करते हैं प्रभु कि प्रभु जी हमें संसार की हर एक प्रकार की ऐसे भटकाने वाली आत्माओं से आप हमें बचाएं। और प्रभु अपने सुरक्षित हाथों में प्रभु हम सबको आप ले चले प्रभु। जितने भी भाई बहन प्रभु यहाँ पर बैठे हैं प्रभु, आपके वचन को सुनते हैं प्रभु, दूसरों को प्रभु जी हम हर दिन एक ना एक जन को प्रभु जी इस आशीष को देने वाले हो सके आपके वचनों को बांटने के द्वारा से प्रभु यीशु। हम अपने लता दीदी के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने उनको इस योग्य बनाया है कि प्रभु ये पूरा बहुत सारे ग्रुप्स को वो इकट्ठा करके रखती है प्रभु। ये भी प्रभु आपके राज की बहुत बढ़ोतरी के लिए प्रभु जी ये काम में आने वाला हो सके प्रभु। बहुत ही आदर और महिमा के साथ प्रभु जी हम अपने इस पूरे देश को, अपने देश की सुरक्षा को, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में सिटीज में हम रहते हैं हर एक के लिए प्रार्थना है आपकी जागृति प्रभु आने वाली हो सके। जहाँ कहीं एक जन भी प्रभु जिस डिस्ट्रिक्ट में है प्रभु उनके द्वारा से प्रभु उस जगह में जागृति आने वाली हो सके प्रभु। प्रभु यीशु बहुत ही आदर और महिमा के साथ दीनता के साथ इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह सचमुच में हम प्रार्थना करते हैं कि हम लोग ऐसे लोग हों जो कि आपके वचन को ऐसा सुनाए कि सब उलट पुलट हो जाए। हमारे जहाँ पर हमारे देश में प्रभु जी हमारे शहरों में लोग परेशान हैं दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से और बातों से प्रभु यीशु मसीह और चीजों में लगे हुए हैं जो घृणित है, उन सब को छोड़कर प्रभु जी वो सब स्वतंत्र किए जाए और लोगों के पास एक गवाही हो सके कि हमने प्रभु यीशु को जाना है, हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह वो जागृति हम चाहते हैं प्रभु जी, आप हमारे जीवनों के द्वारा एक बड़ी जागृति भेज दीजिए। क्रूस की कथा लोगों के लिए एक सामर्थ्य बन जाए प्रभु जी, हमारे लिए और दूसरों के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद हो। जितने भी लोग मेरे साथ यहाँ पर सुबह इकट्ठा होते हैं हर एक को मैं बड़ी आशीर्वाद देती हूँ, आपकी महिमा उनके जीवन के द्वारा। हर बीमारियां यीशु के नाम से दूर हो जाए। यदि किसी के कान में प्रॉब्लम है, सुनाई कम देता है, यीशु के नाम से उनको सुनाई देने लगे, उनका पर्दा ठीक हो जाए। प्रभु अगर किसी को पेट की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से वो पेट की प्रॉब्लम जाती रहे। और पवित्र पिता परमेश्वर घर में जो लड़ाई झगड़े हर समय होते हैं, दुष्ट आत्माएं वो चीजें जो कराती है, यीशु के नाम से एक एक विश्वासी के घर से वो लड़ाई झगड़ा कराने वाली दुष्ट आत्मा को हम हुक्म देते हैं कि जाओ, तुम्हारा कोई अधिकार हमारी बहन हमारे भाई के घर पर नहीं है। प्रभु जिसके यहाँ भी आर्थिक प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। सारी चिंताओं को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जिनके जवान बच्चे हैं प्रभु जी, सही बेटे और बेटियां हमारे घरों में आ सके, जो कि जिनके साथ विवाह हो पिता, कोई भी गलत विवाह होने ना पाए। पिता हम आज आपसे प्रार्थना करते हैं, जब भी लोग फैसला करते हैं प्रभु जी अपने घर में बहू को या दामाद को लाने के लिए, प्रभु वो आपकी आवाज को सुन सके। पवित्र आत्मा हर एक बात को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। दोपहर में भी जो मीटिंग है 3 बजे, उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपना अनुग्रह करें। और सब बातों में प्रभु मैं अपने आप को आपके अधीन करती हूँ, अपने लोगों को आपके अधीन करती हूँ। इन अंतिम दिनों में आप हमें सतर्कता दें, हम कैसे लोगों तक पहुंच सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। आज 3 बजे दिल्ली की बहनों के साथ हम लोग मिलते हैं, तो आप अगर शामिल होना चाहते तो हो सकते हैं। सबको जय मसीह की।
जय मसीह की मम्मा दीदी। जय मसीह की, जय मसीह की। थैंक यू, जय वो मसीह आप की लोग के दीदी साथ को, है जय मसीह। सब लोग को थैंक यू। सो जय मसीह की। जय मसीह की। शालोम शालोम और शालोम।